तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम हमेशा सबके लिए मौजूद रहते हो? तुम्हारा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, तुम्हारा दिल हमेशा दूसरों के दर्द के लिए खुला रहता है, तुम किसी को मना करना नहीं जानते। तुम्हें लगता है अगर तुमने थोड़ा सा भी पीछे हटकर अपनी बात रख दी तो शायद लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए तुम हर बार खुद को थोड़ा और तोड़कर भी हाँ कह देते हो। तुम अपनी थकान को मुस्कान के पीछे छुपा देते हो। तुम अपनी आंखों के आंसुओं को बाथरूम के शीशे के सामने चुपके से साफ कर देते हो ताकि कोई यह न जान सके कि तुम भी कभी कमज़ोर महसूस करते हो। क्योंकि तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया है कि अच्छा बनना मतलब चुप रहना होता है, समझौता करना होता है, अपनी इच्छाओं को पहले ही कुर्बान कर देना होता है। और धीरे धीरे तुम्हें यह लगने लगता है कि तुम्हारी कीमत तभी है जब तुम किसी के काम आ रहे हो, जब तुम किसी का बोझ उठा रहे हो, जब तुम अपने लिए नहीं बल्कि हमेशा सबके लिए जी रहे हो। पर किसी ने कभी तुमसे यह नहीं पूछा कि जब तुम थक जाते हो तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता है, जब तुम टूट जाते हो तो तुम्हें कौन जोड़ता है। और इस सवाल का जवाब तुम्हें रोज रात को खुद ही मिल जाता है जब कमरा अंधेरे में होता है, फोन चुप पर होता है और तुम अपनी ही सांसों की आवाज सुनते हुए यह महसूस करते हो कि तुम पूरी दुनिया के बीच खड़े होकर भी कितने अकेले हो। तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम किसी से अपनी समस्या बांटने जाते हो तो तुम खुद ही अपनी बात को हल्का बना देते हो। तुम कहते हो छोड़ो कोई बात नहीं, बस थोड़ा मन खराब था, जैसे तुम्हारा दर्द भी तुम्हें ही शर्मिंदा कर रहा हो, जैसे तुम्हें थक जाने का अधिकार ही न हो। और इस आदत ने तुम्हें इतना शांत बना दिया है कि अब जब तुम्हारा दिल सच में चीखना चाहता है तो तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती। तुम बस मुस्कुरा देते हो, तुम बस बात बदल देते हो, क्योंकि तुम्हें बचपन से यह डर बिठाया गया है कि अगर तुम अपनी समस्या दिखाओगे तो तुम कमजोर लगोगे और दुनिया कमजोर लोगों को पसंद नहीं करती। इसलिए तुम अपने हर टूटे हुए हिस्से पर एक नया मुखौटा चढ़ा लेते हो, इतना सही मुखौटा कि लोग तुम्हारी आंखों के पीछे चल रहे तूफान को भी नहीं देख पाते। पर तुम देखते हो, तुम हर रात देखते हो जब तुम खुद से बात करते हुए सो जाते हो, जब तुम खुद को ही समझाते हो कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और मजबूत रहना, बस थोड़ा और समझौता करना, बस थोड़ा और चुप रहना। और तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम मजबूत नहीं बन रहे हो, तुम धीरे धीरे खुद को मिटा रहे हो। क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं को दबा देते हो तो वे कहीं नहीं जाती, वे तुम्हारे भीतर ही रहती हैं, वे तुम्हारी सांसों में घुल जाती हैं, वे तुम्हारी रातों की नींद चुरा लेती हैं, वे तुम्हारी हंसी को भी थका हुआ बना देती हैं। और फिर एक दिन तुम बस उठते हो और तुम्हें लगता है जैसे तुम अपनी ही जिंदगी के मेहमान बन चुके हो, जैसे तुम सब कुछ जी रहे हो पर कुछ महसूस नहीं कर रहे हो। और उस पल तुम्हें समझ में आता है कि समस्या यह नहीं थी कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाई, समस्या यह थी कि तुमने खुद को समझने का समय ही नहीं दिया। तुम जब छोटे थे ना तो तुम्हें सबसे पहले जो बात सिखाई गई वह यह थी कि बड़े जो कहते हैं वही सही होता है। तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि तुम जो महसूस करते हो वह भी सही होता है। तुम जब रोए तो तुम्हें चुप करा दिया गया, जब गुस्सा आया तो तुम्हें शांत रहना सिखाया गया। पर किसी ने यह नहीं बताया कि गुस्सा भी एक संकेत होता है, एक सीमा होती है जो तुम्हें बताती है कि कुछ तुम्हारी हद पार कर रहा है। पर तुमने वह संकेत सुनना ही बंद कर दिया। तुमने अपनी ही देह से लड़ना शुरू कर दिया। तुमने हर दर्द को अनुशासन का नाम दे दिया, हर आंसू को कमजोरी का। और धीरे धीरे तुमने अपनी ही भावनाओं को गलत समझना शुरू कर दिया। इसलिए आज जब तुम किसी स्थिति में असहज होते हो तो भी तुम हंसते रहते हो, तुम किसी रिश्ते में घुटते हो तो भी तुम कह देते हो सब ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए सब ठीक है कहना ही जीवन बचाने का तरीका बन चुका है। पर सच ये है कि जो बच्चा अपनी भावनाओं को अनदेखा करना सीख लेता है वह बड़ा होकर भी अपनी ही जिंदगी को अनदेखा करता रहता है। और फिर वह एक दिन खुद से पूछता है कि मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ जब मेरे पास सब कुछ है। और उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता, क्योंकि उस खाली जगह को बचपन में ही भरा जा सकता था, जब तुम्हारी बात सुनी जानी चाहिए थी, जब तुम्हारे दर्द को मान्यता मिलनी चाहिए थी। पर उस समय तुम्हें सिर्फ यह सिखाया गया कि अच्छा बनो, ज्यादा मत बोलो, किसी के लिए परेशानी मत बनो। और तुमने वह सीख इतनी गहराई से सीख ली कि अब तुम खुद के लिए भी परेशानी बनना भूल गए हो। तुमने कभी यह ध्यान दिया है कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? डर इस बात का नहीं कि तुम असफल हो जाओगे, बल्कि डर इस बात का कि तुमने अगर एक बार भी मना कर दिया तो लोग तुम्हें पसंद करना बंद कर देंगे। तुम्हारे लिए ठुकराया जाना सिर्फ एक शब्द नहीं है, वह बचपन का वह पुराना जख्म है जब तुम्हें प्यार सिर्फ तब मिला
जब तुमने सब कुछ सही किया, जब तुमने घर वालों की उम्मीदें पूरी की, जब तुमने अंक लाकर दिखाए, जब तुमने अपने गुस्से को निगलकर मुस्कुरा दिया। और इसी वजह से आज तुम प्यार को भी एक इनाम की तरह देखते हो, जैसे प्यार कमाना पड़ता है, जैसे तुम तभी काबिल हो जब तुम बिल्कुल सही हो। इसीलिए तुम अपनी सच्चाई छुपा देते हो, तुम अपनी ज़रूरतों को सौदे में बदल देते हो, तुम अपनी सीमाओं को मजाक बना देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर तुमने सच में अपना असली चेहरा दिखा दिया तो शायद कोई तुम्हारे साथ रहना ही न चाहेगा। पर तुम यह नहीं समझते कि जब तुम अपने असली चेहरे के साथ जीना ही बंद कर देते हो तो जो लोग तुम्हारे पास रहते हैं वे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे मुखौटे से प्यार कर रहे होते हैं। और इसलिए तुम हमेशा लोगों से घिरे होते हुए भी अकेला महसूस करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई भी तुम्हें पूरी तरह जानता ही नहीं। और इस अकेलेपन का बोझ तुम अपने सीने में लिए रोज आगे बढ़ते रहते हो, बस इस उम्मीद में कि शायद एक दिन कोई ऐसा मिले जो बिना बिल्कुल सही हुए भी तुमसे प्यार करे। पर तुम्हें यह नहीं पता होता कि वह इंसान तुम खुद भी बन सकते हो। और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी नाटकीय पल के, तुम बस इतना महसूस करते हो कि तुम थक चुके हो, इतना थक चुके हो कि अब बिल्कुल सही रहने का बोझ और उठाया नहीं जाता। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों के आराम के हिसाब से चलती रही और तुम्हारा अपना आराम हमेशा टाली हुई सूची में पड़ा रहा। और उस दिन तुम पहली बार अपने आप से इतना सच बोलते हो कि शायद मुझे किसी को प्रभावित करते रहने के लिए पैदा नहीं किया गया था। शायद मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि मैं सबके लिए मौजूद रहूं। शायद मुझे भी कभी कभी थकने का, रुकने का, मना करने का और खुद को चुनने का हक है। और यह सोचकर तुम्हें अजीब सा डर भी लगता है, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ समझौता करना सीखा था, अपनी आवाज़ उठाना नहीं। पर तुम धीरे धीरे यह समझने लगते हो कि हर बार जब तुम अपनी भावना को अनदेखा करते थे, तुम खुद से एक छोटा सा झूठ बोलते थे। और आज तुम पहली बार अपने आप से सच बोल रहे हो। तुम शुरुआत छोटी सी चीज से करते हो, तुम हर बात पर हाँ कहना बंद कर देते हो। तुम जब थके होते हो तो ये कहना सीखते हो कि मुझे आज थोड़ा समय चाहिए। तुम जब किसी बात से आहत होते हो तो उसे हंसते हुए टालना बंद कर देते हो। तुम अपनी देह के संकेत सुनना शुरू करते हो। तुम अपने गुस्से को बुरा नहीं समझते बल्कि उसे एक संदेश की तरह देखते हो जो तुम्हें बता रहा होता है कि यहाँ तुम्हारी सीमा टूट रही है। और जब तुम ये सीमाएं बनाना शुरू करते हो तो कुछ लोग तुमसे नाराज भी होते हैं, कुछ तुम्हें स्वार्थी भी कह देते हैं। और ये शब्द तुम्हें शुरुआत में चुभते हैं क्योंकि तुमने बचपन से स्वार्थी को गाली की तरह सुना था। पर धीरे धीरे तुम्हें समझ में आता है कि जो लोग तुम्हारी हर हाँ पर खुश थे वे तुम्हारी हर ना पर नाराज होंगे ही, क्योंकि तुमने उन्हें अपनी मुफ्त उपलब्धता की आदत लगा दी थी। और फिर तुम अपने साथ एक नया रिश्ता बनाना शुरू करते हो। तुम अपने लिए वही नरमी लाते हो जो तुम हमेशा दूसरों को देते आए थे। तुम अपनी गलतियों पर खुद को डांटना कम कर देते हो। तुम अपनी उपलब्धियों को छोटा नहीं बनाते। तुम जब उदास होते हो तो खुद से लड़ने के बजाय खुद के साथ बैठना सीखते हो। तुम ये स्वीकार करना शुरू करते हो कि तुम्हारा दर्द सच है, चाहे कोई और उसे समझे या न समझे। और यह स्वीकार तुम्हें धीरे धीरे भीतर से हल्का कर देता है, जैसे तुम किसी गहरे पानी से बाहर आ रहे हो और पहली बार सांस भरकर ले पा रहे हो। सबसे मुश्किल काम होता है अपनी कहानी को दोबारा लिखना, क्योंकि तुमने अपने बारे में सिर्फ एक ही कहानी सुनी थी कि तुम अच्छे हो, तुम सीधे हो, तुम परेशानी पैदा नहीं करते। पर अब तुम अपनी कहानी में एक नया वाक्य जोड़ते हो। तुम लिखते हो कि तुम काबिल हो, बिना बिल्कुल सही हुए भी, बिना सबको खुश किए भी, बिना हर समय मुस्कुराए भी। और जब तुम यह पंक्ति अपने दिल में लिखते हो तो तुम्हें पहली बार लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नियंत्रण में आ रही है। तुम अब भी दयालु रहते हो, तुम अब भी परवाह करने वाले रहते हो। पर तुम अपनी दयालुता को अपनी ही कीमत पर बेचना बंद कर देते हो। तुम अपनी परवाह को एक उपहार बना देते हो, मजबूरी नहीं। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें अपना पुराना रूप याद आता है, जो हर समय सबको समझने में लगा रहता था पर खुद को कभी नहीं समझ पाया। और उस याद के साथ तुम्हारे दिल में गुस्सा नहीं आता, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम्हें बस अपने ही लिए एक गहरी करुणा महसूस होती है। तुम उस बच्चे को अपने दिल में बिठाकर कहते हो कि तुमने जो भी किया तुम जीने के लिए किया, और अब तुम्हें सिर्फ जीते रहना नहीं है, अब तुम्हें सच में जीना है। और जब तुम यह जीना शुरू कर देते हो तो दुनिया तुम्हें शायद पहले जैसी अच्छी लड़की या अच्छा लड़का नहीं कहेगी, पर तुम्हें रात को नींद आने लगेगी। तुम्हारा दिल बिना वजह भारी नहीं रहेगा, तुम्हारी मुस्कान थकी हुई नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम खुद के लिए भी मौजूद होगे।
और जब तुम खुद के लिए मौजूद हो जाते हो तभी तुम सच में दूसरों के लिए भी स्वस्थ तरीके से मौजूद हो पाते हो, बिना खुद को खोए, बिना खुद को तोड़े, बस एक साधारण सी सच्चाई के साथ कि तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और तुम उस आवाज़ को अब कभी खुद से चुराने नहीं।